तो प्रीवियस क्लास में हम लोग एनालिटिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना सीखे थे। इस बार हम लोग ग्राफिकल मेथड से जो प्रूव करना चाहेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग बनाने से पहले पहले अज्यूम कर लेंगे कि जितना भी बेसिक्स है ग्राफ से रिलेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन का ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके ग्राफ से रिलेटेड जितना भी लेक्चर है उसको देख सकते हो। यहाँ पे जो काम आने वाला बेसिक्स है वो पहले हम आपको बता देते हैं। जैसा सबसे पहला चीज क्या है ना, ये वीटी ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस को दिखा रहा है जो कि सेकंड में होता है, वाई एक्सिस वेलोसिटी को दिखा रहा है जो कि मीटर पर सेकंड में है। और वीटी ग्राफ में क्या होता है, अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है हम लोग को, और अगर मान लीजिए हम लोग एरिया निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है हम लोग को। तो ये सब वो चीज है जो कि हम लोग यूज करते हैं इसको प्रूव करते समय। तो सबसे पहला चीज क्या है कि यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला प्रूव करना है, जो कि पहला हम लोग के पास इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग एक्सेलरेशन की जरूरत है, और एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, स्लोप निकालने का तरीका होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। मतलब y एक्सिस में कितना ज्यादा वैल्यू जा रहा है, y एक्स एक्सिस में कितना वैल्यू जा रहा है, उस चीज को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो y एक्सिस में देखोगे तो वेलोसिटी v2 आता है, और x एक्सिस में अगर मान लो देखो तो टाइम आता है। तो हम लोग यहाँ पे स्लोप इक्वल टू क्या सेट होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम लोग चाहे तो ए बी सी डी करके फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लो आप y2 को यहाँ पे लिख सकते हो OC माइनस OD, ठीक है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो V माइनस U। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरी तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाते हैं ताकि आप जब लिखोगे तो एग्जाम में आपका मार्क्स ना कटे। तो यहाँ पे y2 के फॉर्म में अगर देखें तो यहाँ पे y2 यानी वेलोसिटी जो y एक्सिस जो डायरेक्ट जा रहा है वो कितना जा रहा है, वो OC जा रहा है। सो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा OC माइनस, कहां से स्टार्ट हुआ था, OD से, तो यहाँ पे OD आ गया। अब x एक्सिस में ये एक ही बार ट्रैवल किया, दो बार ट्रैवल किया नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, x2 आएगा विच इज OE यहाँ पे हम लोग के पास आ गया। अभी क्या करते हैं, इन सारे वैल्यूज में हम लोग इसके फॉर्म को पुट कर देते हैं, विच इज OC के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे OC के जगह पे देखोगे तो OC की जगह पे हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे V लिखा हुआ है, सो V यहाँ पे कर देते हैं, माइनस OD के जगह पे देखोगे तो U यहाँ पे है, U हो गया, एंड फाइनली OE की जगह पे टाइम। अब इसके बाद जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे बेसिक्स उसी को करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम यहाँ बैठा देते हैं, सो मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा 80 इक्वल टू v माइनस यू। अब क्योंकि ये माइनस में है, इक्वल टू के इधर चला गया तो प्लस हो जाएगा, सो फाइनली मेरे पास आएगा v इक्वल टू यू प्लस 80, जो कि हम लोग का पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एरिया चाहिए। अब एरिया यहाँ पे इस फिगर में हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। जब तुम देखोगे ये फिगर कुछ इस तरीके का फॉर्म कर रहा है, विच इज अ काइंड ऑफ ट्रेपेजियम। यहाँ पे देखोगे इज अ काइंड ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे शो कर रहा है। तो जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये जो साइड होता है ये पैरेलल साइड होता है, ये एंड ये, और इस पैरेलल साइड में क्या होता है, जो बड़ा वाला एंड रहता है इसको हम लोग v डिनोट करते हैं, छोटा वाला एंड को हम लोग u डिनोट करते हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज t। यहाँ पे जो चीज वैल्यू है ये t आता है। ठीक, तो हम यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेरे पास तरीका होगा, ठीक है, पहला एरिया निकालने का जो मेथड रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम करेंगे, और दूसरा हम लोग के पास जो तरीका होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लोग चाहें तो दोनों में से किसी भी फॉर्म को यूज करके दोनों, मतलब कि बेसिकली सेकंड या थर्ड दोनों इक्वेशन यूज कर सकता है। हम लोग अपने लिए देखना चाहते हैं, जैसे कि आप देखोगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में दो पार्ट आता है, F इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस करता है हम लोग के पास ये वाला इक्वेशन से। तो हम लोग जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इस मेथड से प्रूव करेंगे, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम लोग के पास वो हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2af, इसको हम लोग फर्स्ट वाले मेथड से प्रूव करेंगे। ठीक है, जबकि हम लोग चाहे तो रिवर्स भी कर सकते हैं, वो जिससे चाहे उससे प्रूव कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है कि हम लोग इससे से कर, बट हाँ इससे ज्यादा बेटर रहेगा, और बुक वगैरह में भी ज्यादातर इसको यूज किया था, इस कारण से हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस मेथड से यूज करें, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सॉरी ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को थर्ड वाले से करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्रूव करना चाहते हैं। दोबारा से एक बार हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, विच इज
वीटी ग्राफ यू से स्टार्ट होता है, टाइम तक जाता है, ओ डी सी बी ए एंड ई। ये टाइम एक्सिस था हम लोग के पास, यहाँ पे यू हो जाता है, ये हम लोग पास बी होता है। तो हम लोग सेकंड इक्वेशन के लिए बोले थे एरिया ऑफ फिगर यूज करता है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको सेकंड इक्वेशन प्रूव करना है विच इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम क्या करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ फिगर करेंगे, एरिया ऑफ फिगर। एस निकालने के लिए एरिया ऑफ फिगर हो जाए हम लोग के पास, तो एरिया फिगर क्या हो जाएगा हम लोग पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर मान लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल करता है तो मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां से जैसे हम लोग लेंथ देखते हैं विच इज ओ ई इंटू ओ डी, ओ ई इंटू ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे जब देखोगे हाफ इंटू बेस हो जाएगा हम लोग के पास ए डी इंटू ए डी। और यहाँ पे क्या होता है हाइट जब देखोगे तो यहाँ पे हाइट हम लोग के पास ए बी है, हाइट हम लोग के पास ए बी है, तो यहाँ पे हम लोग ए बी कर लेते हैं। बट सारे वैल्यूज को हम लोग को दिखा सकते हैं, जैसे ओ ई का वैल्यू जो है हम लोग टाइम यहाँ पे शो कर दिए, ये हो गया मेरे पास टाइम। ओ डी का वैल्यू यू दिखा सकता है प्लस हाफ ऑफ ए डी का वैल्यू जो हम लोग देखते हैं, तो ए डी का वैल्यू हम लोग के पास अगेन टाइम आ जाता है इनटू ए बी का वैल्यू दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे पूरा का पूरा वैल्यू यू है और ये वैल्यू मिडिल में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए बी में से, इस टोटल मतलब ये पूरे में से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ये वाले पार्ट को माइनस कर देते हैं, तो हम लोग के पास ए बी आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए बी के जगह पे लिख सकते हैं बी ई माइनस ए, बी ई माइनस ए। तो b माइनस ए करने के बाद हम लोग सारे वैल्यूज को एक बार बैठा लेते हैं। सो f इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा यू टी प्लस हाफ इंटू टाइम इंटू b के जगह पे देखोगे तो b का वैल्यू कितना है, v है, v माइनस ए के जगह पे देखोगे तो ए के जगह पे हम लोग के पास u है, जो कि ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे और ये पहले हम बोले थे कि हम लोग पास बेसिक हिंट ये जो हम लोग को नहीं चाहिए उसको हम एलिमिनेट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा में v आ रहा है तो v को एलिमिनेट करने का तरीका करेंगे। तो v को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो s इक्वल टू हम लोग के पास आ जाएगा u t प्लस हाफ इंटू टाइम हम लोग के पास, तो v के जगह पे लिखेंगे u प्लस ए टी। ये ध्यान रखोगे ये इस b के जगह पे आ रहा है u प्लस ए टी, अगेन माइनस u तो था तो माइनस u हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे ही ऐसा करते हैं तो u u कैंसिल हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट में हम लोग के पास क्या मिलेगा, मिलेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी पहले से था इंटू टी अगर करते हैं तो ए टी स्क्वायर हो जाता है हम लोग के पास, तो ए टी स्क्वायर जो कि हम लोग के पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हम लोग के पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर लिया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर लिया, थर्ड इक्वेशन को अगेन हम लोग जो ग्राफिकल वे में प्रूव करता है। इस बार क्या करेंगे, जैसे हम लोग पिछले बार क्या किया था, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल किए थे, इस बार हम लोग डायरेक्ट ट्रापेजियम का फार्मूला यूज करेंगे दिखाने के लिए कि हम लोग सारा चीज यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सॉरी, तो ये हम लोग के पास टाइम एक्सिस था, ये u है, ये v है, अगेन ये वेलोसिटी एंड ये टाइम एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कर लेते हैं। एरिया ऑफ f इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हम लोग को पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है हम लोग का, ये पूरा का पूरा लेंथ एंड ये पूरा का पूरा लेंथ, जो कि हम लोग देखे हुए हैं यहाँ पे देखोगे। सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ दिख रहा है ना, इनटू हाइट। सो ये वाले पार्ट को हम यहाँ पे रख लेते हैं। सो हाफ इंटू पैरेलल साइड हम लोग पास हो जाएगा v प्लस u इंटू हाइट के फॉर्म में दिखा जाए तो ये टाइम जो है ये हम लोग के पास हाइट आ जाएगा।
अब अगेन हम लोग जो रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, तो रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम को रिप्लेस करना है। तो अब टाइम को रिप्लेस करने के लिए हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज करें। कैसे? तो सिंस v इक्वल टू u प्लस at, हम लोग चाहते तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली एक्सेलरेशन का फार्मूला नहीं लेके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इधर भेज देंगे, v माइनस u इज इक्वल टू at, एंड अगेन a को इधर भेज दिया जाए तो t इक्वल टू आएगा मेरा v माइनस u बाय a। अब क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखोगे तो ये पूरा का पूरा वैसा ही मेथड आ जा रहा है जैसे हम लोग एनालिटिकल मेथड में हम लोग किए हुए थे। सो s इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा हाफ इंटू v प्लस u एंड अगेन v माइनस u बाय a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2as इक्वल टू v प्लस u v माइनस u, जो कि हम लोग मैथ्स वाला फॉर्मूला दोबारा करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये इक्वल टू किधर चला जाएगा तो आएगा मेरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोग के पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हम लोग का ग्राफिकल मेथड था हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए। जो थर्ड मेथड होता है ये क्लास 9 के लिए जरूरी नहीं है, तो अगर मान लीजिए आप क्लास 11 में तो रिवीजन के लिए देख सकते हो, और क्लास 9 के हो तो बस कॉन्सेप्चुअल देख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग ग्राफिकल मेथड देखें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलकुलस मेथड देखेंगे।